गोरक्षनाथ ने शिवालय की पुजारिन को विश्वास में लेकर अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ का शरीर सुरक्षित रखने के लिए एक गुप्त तहखाने में रख दिया। उसी दौरान मत्स्येंद्रनाथ राजा त्रिविक्रम के शरीर में रहकर राजकाज चला रहे थे और रानी रेवती को इसकी भनक तक नहीं लगी। वे रोज शिवालय जाते और अपने शरीर की सुरक्षा सुनिश्चित करते। कुछ समय बाद रानी रेवती गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम धर्मनाथ रखा गया। जब धर्मनाथ 5 वर्ष का हुआ तो रानी ने शिवालय में प्रार्थना की कि वे हमेशा सुहागन रहना चाहती हैं। यह सुनकर पुजारिन हंस पड़ी। रानी ने पुजारिन से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि रानी तो पहले से ही विधवा हैं क्योंकि उनके पति के शरीर में तो मत्स्येंद्रनाथ हैं। पुजारिन ने रानी को सारी सच्चाई बताई और तहखाना भी दिखाया। यह जानकर रानी बहुत परेशान हो गईं। यह सोचकर कि 7 साल बाद मत्स्येंद्रनाथ राजा का शरीर छोड़ देंगे और वह फिर से विधवा हो जाएंगी, रानी ने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ के शरीर को नष्ट करने की योजना बनाई। आधी रात को रानी ने सैनिकों की मदद से तहखाने में रखे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और उन्हें पूरे जंगल में फेंकवा दिया। इस महाभयंकर कृत्य को देखकर माता पार्वती ने महादेव को सारी बात बताई। महादेव के आदेश पर माता पार्वती ने चामुंडा और यक्षिणियों को शरीर के टुकड़ों को वीरभद्र की सुरक्षा में रखने का आदेश दिया। यक्षिणियों ने वीरभद्र को टुकड़े सौंपते हुए उन्हें सतर्क रहने को कहा क्योंकि जिस मत्स्येंद्रनाथ ने हमारे अहम को चुनौती दी, जिसके कारण हमें पराजय का मुख देखना पड़ा, उसी का महापराक्रमी शिष्य गोरक्षनाथ आज नहीं तो कल अपने गुरु की विखंडित देह को प्राप्त करने अवश्य आएगा। अतः कृपया सतर्क रहें। मत्स्येंद्रनाथ की देह की ऐसी दुर्गति देखकर वीरभद्र एवं योगिनियों को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वीरभद्र ने मत्स्येंद्रनाथ की देह रक्षा हेतु असंख्य शिवगणों को नियुक्त कर दिया। उधर गोरक्षनाथ अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ की अनुमति लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे। गोदावरी नदी के तट पर ताम्रपत्र में उन्हें एक 10 वर्षीय बालक माणिक ने भोजन और जल दिया। उसकी निस्वार्थ भक्ति देखकर गोरक्षनाथ ने उसे वरदान देना चाहा, पर माणिक ने अहंकारी अंदाज में कहा, आप खुद भिक्षुक हैं, मुझे क्या देंगे। अब गोरक्षनाथ ने चतुराई से माणिक से यह वचन ले लिया कि वो कभी भी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करोगे। माणिक ने हंसते हुए यह वचन दे दिया। गोरक्षनाथ वहां से चले गए और माणिक को अपने वचन की याद आ गई और इसी वचन के कारण माणिक ने कोई काम ही नहीं किया। वो समाधिस्थ हो गया। उसका शरीर कालांतर में केवल अस्थिपंजर रह गया। इसके बाद गोरक्षनाथ बद्रिकाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने मिट्टी के टीले में दबे अपने गुरु भाई चौरंगीनाथ को पाया। उन्होंने चौरंगीनाथ को बाहर निकाला और उनकी तपस्या की सराहना की। चौरंगी के तपोबल से हाथ पांव निकल आए थे। गुरु की कृपा से वह पुनः बलवान हुआ और अनेकों विद्याओं में निपुण बना। चौरंगीनाथ के खाने के बारे में जानने के लिए गोरक्षनाथ ने चामुंडा देवी से पूछा। चामुंडा ने बताया कि वे रोज ताजे फल लाती। के लिए चैनल को सब्सक्राइब